हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो भी बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसमें वर्णों की व्यवस्थित समूह होता है, वे एक अलग अलग समूह में रखे होते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, पॉइंट बनता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या या फिर हिंदी वर्णमाला की कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या या वर्णों की संख्या है हमारी 52। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? वर्णमाला के भाग। हमारे वर्णमाला के 2 भाग बनाए गए हैं। 2 कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पहला पार्ट हमारा क्या है? स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन ये बनता है। तो स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता के साथ प्रयोग किए जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता के साथ प्रयोग किए जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो इनकी कुल ध्वनियां या कुल संख्या हमारी कितनी है हिंदी वर्णमाला में? 13। लेकिन उच्चारण के आधार पर हमारी इनकी संख्या 11 होती है, क्योंकि 2 ध्वनियां हमारी अयोग्य वाक होती है। तो क्वेश्चन इसमें 2 तरह का होता है, एग्जामिनर जो करता है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हम देंगे 13 यानी 13। और अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि हमारी वास्तविक संख्या, हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की वास्तविक संख्या या मूल संख्या या उच्चारण के आधार पर संख्या, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर हम लिखेंगे 11। अब इसके बाद हमारे जो स्वर हैं उसके भी कुछ भाग बनाए गए हैं। तो स्वरों के भाग, हमारे स्वरों के भाग हैं। स्वरों के भागों की संख्या है 3। कितनी? 3। कौन कौन सी? पहला है हमारा, पहला है हमारा हासु स्वर। कौन सा? हासु स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। एवं हमारा तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। जिसे हम कहते हैं अयोग्य वाहक। तो अब जो हमारा हास्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वे हमारे हास्य स्वर कहलाते हैं। तो हमारी इनकी संख्या कितनी है? हमारे हास्य स्वर की संख्या है 4। कौन कौन सी? ए, ई, ऊ और री। ये हुए हमारे 4 हास्य स्वर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है दीर्घ स्वर। तो हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? हमारी हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या, तो हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या हो जाती है 7। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है या उनसे हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हमारे? इनकी संख्या तो हमारी होगी 7। और ये हमारे कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आखिरी है औ। इनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात सर्वाधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं या अयोग्य वाहक स्वर कहते हैं।
इनकी हमारी संख्या 2 होती है, जिनका इस्तेमाल हम सबसे कम करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमारे? अंग और है। तो अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन इस टाइप से ही बनता है कि हमारी इनकी मात्राएं कौन कौन सी होती है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है। तो जो हमारा ये ए है, इसकी हमारी मात्रा नहीं होती, ठीक है। फिर आता है हमारा ई, यानी जिसे हम बोल देते हैं छोटी ई। तो इसकी मात्रा हमारी होती है ऐसी, ठीक है। ये तो सबने इस्तेमाल किए हैं तो सबको पता होगा। इसके बाद आता है हमारा ऊ, तो इसकी मात्रा हमारी होती है ये। फिर आता है री, इसकी मात्रा ये। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ स्वर के, तो इसमें आ की मात्रा क्या होती है? ये। इसके बाद आता है हमारा बड़ी ई, इसकी मात्रा हमारी ये हुई। फिर इसके बाद आता है हमारा ऊ, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, इसके बाद आएगा हमारा औ, और हमारे फिर आता है पुलुस स्वर। तो इनमें हमारी 2 स्वर होते हैं और जिनकी मात्राएं हमारी क्या क्या हुई? एक तो हमारी मात्रा हुई ये, दूसरी मात्रा हुई हमारी ये, ठीक है। ये हमारी मात्राएं होती है 2। तो और हमें इसको बोलते हैं, हमारे इस मात्रा को बोलते हैं हम अनुनासिक, अनुनासिक। और जो हमारी ये दूसरी है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग, जिसका उपयोग हम ज्यादातर संस्कृत भाषा में करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्वर के बाद हमारा आता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़े व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, क्या के बाद ए के साउंड आती है, यानी कि ए। क्या हुआ हमारा? क्या एक व्यंजन हुआ, लेकिन इसके उच्चारण के लिए हमें ए का प्रयोग यानी कि एक स्वर का प्रयोग करना पड़ रहा है। जैसे कि कै, खे, ए की साउंड आती है बाद में, तो वो होता है हमारा स्वर। यानी जिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता हो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है व्यंजनों के भाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना हमारा व्यंजनों के भाग। तो हमारे व्यंजनों के होते हैं 5 भाग। कितने भाग? 5 भाग। कौन कौन से? पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है हमारा कुसुमीय। या फिर संघर्षी व्यंजन। और हमारा चौथा होता है भाई संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। और हमारा लास्ट होता है आगत व्यंजन। अब इनकी संख्याएं, अब जो हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है, हमारे स्पर्शी व्यंजन की संख्याएं होती हैं 25 + 2 यानी कि 27। और जो हमारे 25 और 2 अलग अलग लिखे हैं, जब हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम तब डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ
व्यंजन, इनकी संख्याएं भी होती है, इनकी संख्याएं होती है हमारी 4। फिर आता है हमारा उसमीय या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्याएं भी हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 है। फिर इसके बाद आता है चौथे नंबर का व्यंजन हमारा संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या हमारी है 4। फिर आता है लास्ट हमारा आखिरी आगत व्यंजन, जिनकी संख्या हमारी 2। तो हम अपना स्पर्शी व्यंजन अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और वर्णमाला के ऊपर मैंने एक पार्ट पहले भी बनाया, पार्ट 1, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में।